की चौरासी के इस पावन धरा पर पीर बाबा के मेले के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में यहाँ मंच पर उपस्थित भाई जगदीश जी, जयप्रकाश जी, मेले के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और चौरासी और आसपास से पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी सभी बेटियां, बहनें, जब भी यहाँ चौरासी के इस खेल मैदान में और पीर बाबा के आते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और मैं खेल के क्षेत्र में जहां कहीं भी जाता हूं, मैं उदाहरण के रूप में इस चौरासी के खेल मैदानों का उल्लेख करता हूं। यहां तक कि पार्लियामेंट में भी मैंने 2-3 बार कम से कम, जब भी मेरा संबोधन हुआ और खेल का कोई विषय आया तो मैंने इस बात का उल्लेख किया कि हमारे सीकर जिले में एक ऐसा गांव है, और गांव भी पंचायत हेडक्वार्टर नहीं है, एक पंचायत का हिस्सा है। उस गांव ने जिस प्रकार की खेल व्यवस्थाएं की हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं मिलती है। और मैंने जिले के विभिन्न स्थानों पर 2 बार मैं सांसद रहा, सांसद कोष से मैंने पैसा दिया, लेकिन जितनी आत्म संतुष्टि मुझे आप चौरासी में पैसा देने पर हुई, दूसरे स्थान पर उतनी नहीं हुई। आप ये कहेंगे इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आप लोग इसको सवाया करके लगाते हैं। मैंने कई जगह जिम के लिए पैसा गया, न जिम की छत है न जिम का सामान है, और यहां मैंने 15 लाख रुपए जिम के लिए दिए। लगभग इतनी राशि गांव में इकट्ठा करके, और यहां जो आपका व्यायामशाला है, जिम है, शायद सीकर में भी प्राइवेट क्षेत्र में किसी के पास नहीं मिलेगी। वेल मेंटेन्ड एयर कंडीशनर, जिस प्रकार का सुंदर जिम व्यायामशाला आपने बनाई है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैट और ये ग्राउंड आपके सामने है। कई मैट हमने दे दिया, ग्राउंड दे दिया, लेकिन इसकी छत नहीं होती तो मैट किस काम का है? तो गांव के लोगों ने इस पर ये छत बना करके और एक बहुत सुंदर जो ग्राउंड बनाया है, ये बहुत बढ़िया है। हमारी टीमें जब स्टेट लेवल और सेंट्रल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाती हैं तो मिट्टी से सीधे उनको मैट पर उतरना पड़ता है, और मिट्टी में खेल करके मैट पर जब आदमी उतरता है तो 5-7 मैच में तो उनका बैलेंस ही नहीं बनता है, और बिना बैलेंस के अभाव में चाहे कितनी टेक्निक और उसके पास क्षमता हो, हार जाता है। हमारी टीमें यहाँ खेलेंगे। अभी मैं देख रहा था कि हमारी ये बहनें बेटियां खेल रही थी। एक सुसज्जित ये खेल का मैदान है। मैं तो आयोजकों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, मेरे से जो भी सहयोग बन पाएगा मैं इस चौरासी के लिए सदैव करता रहूंगा। मैंने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया से अभी 1 महीना पहले मैं मिलकर आया था। शायद 1 अक्टूबर के आसपास वो आएंगे हम लोग पिपराली, तो जयप्रकाश जी साथ में यहाँ भी एक कार्यक्रम उनका रख देंगे। और केंद्र का मंत्री कुछ भी दे सकता है, उसके पास माने प्रधानमंत्री जी ने पहली बार, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने सेंट्रल लेवल पर खेल के मामले में इतना पैसा दिया है कि आप सोच नहीं सकते। पहले हमारे खिलाड़ी खेलते थे, नेशनल खेल लेते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते थे, उनके पास खर्चा नहीं होता था। अब तय कर दिया भारत सरकार ने
कि जब भी कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएगा, उसका सिलेक्ट होते ही उसके खाते में 5 लाख रुपए चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि खिलाड़ियों के लिए है कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने के लिए जाए, उसको अपने खर्चे के लाले पड़ जाए, बहुत बड़ी दिक्कत थी। लेकिन खेलो इंडिया के तहत ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे खेल मंत्री माननीय मनसुख भाई मांडविया ने ये काम किया है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी, मैंने उनसे भी निवेदन किया था, हमें खेल को बढ़ावा देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बच्चे खेल के आते हैं 2% तो कोटा उनको मिलता है। रेलवे में और विभिन्न कंपनीज में डायरेक्ट उनको सर्विस मिलती है। मैं बार बार कहता हूं, अब चाहे मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय मेडल हो, आप मेरे पास आ जाना। 1 महीने के भीतर भीतर उसको नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये भारत सरकार ने व्यवस्था की है, हमारी सरकार ने व्यवस्था की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को हम सर्विस देंगे, सम्मानित दर्जा देंगे। तो मैं तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देना चाहूंगा। हमारी जयप्रकाश जी की बात शुरू हुई थी 8:15 बजे से। पहले आपने कहा गुरुजी 8:15 बजे आ जाओ, मैंने कहा पिपराली में भी टूर्नामेंट है, पिपराली में राजकीय टूर्नामेंट चल रहा है। हमारे यहाँ वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है 17 और 19 के बच्चों की। 146 टीमों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी मैंने पूछा था कितने लोग आ गए, तो लगभग कुल मिला के टीम और सबको मिला करके समथिंग 2200 लोग वहाँ आ चुके थे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को खिलाओ, आप सब लोग मिल करके इसी प्रकार विकास करेंगे तो गांव की भी शोभा है, देश की भी शोभा है, प्रदेश की शोभा है और हमारे खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका मिलेगा। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। आपने आमंत्रित किया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं पुनः सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की